Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are all fine. Second year, it's your online mathematics class. Welcome to your class. Today our topic is limit of a sequence. A sequence Sn is converging to a real number L if limit n approaches to infinity Sn equal to n. ये हमारे पास सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशन है. Sn शो कर रहा है सीक्वेंस को और ये कर्ली ब्रैकेट्स भी सीक्वेंस को शो कर रही हैं. जहाँ पे भी सीक्वेंस वाली टर्म होगी उसके लिए हमने कर्ली ब्रेसेस यूज़ करनी है. और सीक्वेंस के लिए हमने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेना है. और l कोई भी हमारे पास रियल नंबर है. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है. लिमिट थ्योरम ऑफ सीक्वेंस. इफ़ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू l एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू m. an भी हमारे पास एक सीक्वेंस है और bn भी. an पे लिमिट अप्लाई करने से l वैल्यू आ रही है और bn पे अप्लाई करने से m आ रही है. तो फर्स्ट रूल है लीनियरिटी रूल. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी r a n प्लस s b n. अब r और s हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, a n और b n सीक्वेंस है. ये हमारे पास लीनियर फॉर्म है. इक्वल टू r पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये कांस्टेंट है. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n हमारे पास l आ जाएगा प्लस s कांस्टेंट है और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी b n m आ जाएगा. नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n इंटू बी एन इक्वल टू एल एम. अब दोनों पे जब लिमिट अप्लाई होगी तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n l आ जाएगा और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी b n m आ जाएगा. क्वेश्चन रूल. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n बाई बी एन इक्वल टू l बाई m वेयर m नॉट इक्वल टू 0. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n l आ जाएगा और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी b n m आ जाएगा. m यहाँ पे मस्ट है कि m नॉट इक्वल टू 0 हो. अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो फिर अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. नेक्स्ट है रूट रूल. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n mth रूट इक्वल टू l mth रूट. a n हमारे पास सीक्वेंस है और इसका mth रूट है. तो जब लिमिट अप्लाई होगी तो सिर्फ सीक्वेंस पे अप्लाई होगी. इसकी ये जो इंडेक्स है इस पर कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, ये इंडेक्स इसी तरह से रहेगा. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n की वैल्यू l आ जाएगी. एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जेंट सीक्वेंस. पार्ट ए 5n ओवर n प्लस 7. अब ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ हो रही हैं तो हमारे पास क्या है सीक्वेंस. सीक्वेंस को पहले नेम दे देंगे. लेट एस एन इक्वल टू 5n ओवर n प्लस 7. एस एन हमने सीक्वेंस का नेम चूज़ कर लिया. अब हमने लिमिट फाइंड करनी है इसकी. टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n ओवर n प्लस 7. सीक्वेंस में हमेशा लिमिट हमने इन्फिनिटी लेनी है. अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पे भी हमारे पास इन्फिनिटी 5 इन्फिनिटी ही आ जाएगा और इन्फिनिटी प्लस 7 भी इन्फिनिटी. इन्फिनिटी में कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास इन्फिनिटी ही आता है. तो ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली. तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते. सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करके फिर हमने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है. तो हम 5n इसी तरह से रहेगा. डिनोमिनेटर में से n कॉमन ले लेंगे. यहाँ से n बाई शिफ्ट हो जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस 7 के साथ n नहीं है तो n कॉमन लेने से ये नीचे डिनोमिनेटर में 7 के साथ n आ जाएगा. ये कैसे आएगा कि अगर हमारे पास जो चीज़ हमें चाहिए हो तो उसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी. तो यहाँ पे 7 के साथ n नहीं है तो हम n को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी. तो जो मल्टीप्लाई वाला n है वो बाई शिफ्ट हो जाएगा और डिवाइड वाला बाकी बच जाएगा. लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5/1 प्लस 7/n n से कट जाएगा. अप्लाइंग लिमिट्स. अब लिमिट अप्लाई करनी है तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर में तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये इसी तरह से रहेगा और डिनोमिनेटर में n वाली टर्म मौजूद है तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगी लिमिट की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7 बाई इन्फिनिटी हमारे पास 0 आ गया. एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी हमारे पास 0 के इक्वल होती हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. 5/1 5. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है. पार्ट नंबर सी 8n माइनस 500 स्क्वायर रूट n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 800 स्क्वायर रूट n.
सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट एस एन इक्वल टू 8n माइनस 500 स्क्वायर रूट n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 800 स्क्वायर रूट n। सबसे पहले गिवन सीक्वेंस को हमने नेम दे दिया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 8n माइनस 500 स्क्वायर रूट n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 800 स्क्वायर रूट n। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं n की पावर्स क्या आ रही हैं। फर्स्ट में n है तो n पावर 1 माइनस 500 n पावर 1/2 2 n पावर 1 प्लस 800 n पावर 1/2। डायरेक्ट लिमिट अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ जाता है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है, हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए हमने हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना होता है, टेकिंग हाईएस्ट पावर टर्म कॉमन। तो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या आ रही है, n पावर 1 आ रही है, 1/2 स्मॉलेस्ट है, तो 1 हमारे पास ग्रेटेस्ट है, हाईएस्ट पावर है, तो n पावर 1 को कॉमन ले लेंगे। 8 माइनस n पावर 1 बाई शिफ्ट हो जाएगा माइनस 500 n पावर 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास n पावर 1 नहीं है तो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, 2 आ जाएगा, n पावर 1 बाई शिफ्ट हो जाएगा प्लस 800 n पावर 1/2, और n पावर 1 इस टर्म के साथ नहीं है तो डिवाइड में आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n पावर 1 से कट जाएगा, 8 माइनस 500 n पावर 1/2 डिवाइडेड बाई n पावर 1 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 800 n पावर 1/2 डिवाइडेड बाई n, विच इज़ इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 8 माइनस 500। अब हमारे पास जो ऊपर न्यूमिनेटर में n पावर 1/2 था उसको हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया है, ठीक है, इसलिए शिफ्ट किया है क्योंकि अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाता है और नीचे भी इन्फिनिटी आ जाता है, इसलिए सबसे पहले हमने n को नीचे शिफ्ट किया ताकि इसकी पावर को हम सॉल्व कर सकें। यहाँ पे भी हमने n पावर 1 को शिफ्ट किया है, तो पॉजिटिव जो पावर थी वो नेगेटिव में चेंज हो गई है रेसिप्रोकल लेने से। 8 माइनस 500 डिवाइडेड बाई, अब बेसिस सेम हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी n पावर 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 हमारे पास एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1, 2 माइनस 1 1/2, तो n की पावर हमारे पास आ गई 1/2। 8 माइनस 500 डिवाइडेड बाई n पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 800 डिवाइडेड बाई n पावर 1/2। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, 8 माइनस 500 डिवाइडेड बाई n वाली जो टर्म है उसकी जगह लिमिट आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगा 2 प्लस 800 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। यहाँ पे हमने पावर्स इसलिए नहीं लिखी इन्फिनिटी के ऊपर क्योंकि इन्फिनिटी की पावर भी इन्फिनिटी ही होता है, तो हमने डायरेक्ट इन्फिनिटी ही लिख लिया, विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस, अब एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है 0 की इक्वल, इधर भी 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा, 8/2 आ जाएगा, 8/2 4, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।